21 मार्च 2024 वो तारीख जो आम आदमी पार्टी उसके तमाम नेता कार्यकर्ता शायद ही भुला पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। कारण था पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 की देर रात ईडी उनके आवास से गिरफ्तार कर लेती है और कारण रहता है कि जो प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलावा केजरीवाल को समन के रूप में भेजा था, उन समनों को नजरअंदाज करने के चलते ईडी आखिरकार सीएम को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब जाकर के जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खुद उन्हीं के द्वारा दायर की गई है, उस पर जो हालिया सुनवाई हुई उसने इस बात की ओर अब संकेत दे दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर सवाल ईडी पर उठाया कि आपने अब तक केवल बयानों के आधार पर तमाम लोगों को गिरफ्तार और उनकी न्यायिक हिरासत ली है। कहां है आखिर पुख्ता सबूत, कहां है वो सबूत जिस बात की ओर इशारा करे कि हाँ घोटाला हुआ है, व्यापक स्तर पर पैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लिए हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अगर चुनाव प्रचार के लिए अनुमति मांग रहे हैं, यानी कि अंतरिम जमानत मांग रहे हैं, तो उन्हें मिलने का अधिकार है, क्योंकि चुनाव कोई खेत की फसल नहीं जो 6 महीने में आ जाए। ये 5 साल में एक बार आने वाला लोकतंत्र का महापर्व है। यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ याचिका दायर की गई है कि जी हाँ की याचिका दायर की गई है कि यहाँ पर जो आम चुनाव चल रहे हैं उन आम चुनावों में उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए, जिससे वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रसार कर पाए, चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन अब इसमें देखने वाली चीज ये रहेगी कि अगली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या वाकई में यहाँ उन्हें राहत जमानत के रूप में देगा या फिर नहीं। लेकिन इस बीच बताते चले तमाम दर्शकों को कि दिल्ली आबकारी नीति, जो नई आबकारी नीति थी, इसे दिल्ली सरकार ने जुलाई 2021 में दिल्ली प्रदेश भर में लागू किया था। उसके बाद से इस पर विवाद शुरू हुआ। अब विवाद क्या कुछ हुआ वो तो जरूर बताएंगे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है तब से सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बीजेपी पर और भी ज्यादा हमलावर हो गए। इस बीच पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल राय के कुछ बयान सामने आए और इस वीडियो में देखिए जरा क्या कुछ कहते गोपाल राय नजर आए। पूरे देश से अगर देखें तो इन 3 चरणों में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका। पूरे देश से जो खबर आ रही है वो इस बात को दिखा रही है कि देश को भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा मंजूर नहीं है। लोग इस बात के लिए लगातार इकट्ठे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि 400 सीटें जीत करके भारत के संविधान को बदला जाएगा, ये देश किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का गुप्त मिशन है, जो सीक्रेट मिशन है, उसे कामयाब नहीं होने देगा। और इसके संकेत 3 चरण के मतदान से मिल रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थीं, हर राज्य में जिस क्षेत्र में अभी तक मतदान हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पहले से पता था, इसलिए जिन नए राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी अपने एक्सटेंशन की, वहां पर भी उसे जनता स्वीकार नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया, चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला। भारत के गांव से लेकर के दुनिया के हर हिस्से तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की सरकार की तानाशाही का विरोध हुआ।
लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे देंगे। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का टेलर का उदाहरण देश में बन गया। आज पूरे देश में एक ही बात लोग पूछते हैं कि इस देश में यह सरकार कैसे तानाशाही स्थापित कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है कि अगर इतने प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर ये बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के उठा के जेल में डाल सकते हैं। तो सुना आपने यहाँ पर गोपाल राय सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते आए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से डर कर कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में हार के डर से यहाँ पर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी करवा रहे हैं। ये बात लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। बता दें कि आबकारी नीति 2021 में जब आई तो 2022 के सितंबर में दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया। कारण ये था कि जब नई आबकारी नीति लागू हुई, उसके कुछ वक्त बाद ही दिल्ली के गृह सचिव नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार कर उपराज्यपाल वी के सक्सेना को सौंपी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया उनके द्वारा कि आबकारी नीति पर व्यापक स्तर पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर घोटाला किया है और बड़े स्तर पर पैसे भी लिए हैं। जिसके बाद उपराज्यपाल ने चिट्ठी को आगे बढ़ाया, अपनी इसमें एक प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए चिट्ठी सीबीआई को लिखी और उससे जांच के रूप में इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की और सीबीआई की इस मामले में जांच के रूप में एंट्री होती है, जिसके बाद ईडी की भी एंट्री होती है और फिर शुरू होती है मामले में धरपकड़, जहां सबसे पहले दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, फिर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद गिरफ्तारी होती है पार्टी के दिग्गज नेता संस्थापकों में से एक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बीते साल की 4 अक्टूबर को। उसके बाद शुरू होता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा समन भेजने का सिलसिला, जिसे मुख्यमंत्री लगातार दरकिनार करे आते हैं। 2 नवंबर को पहले समन भेजा जाता है। उसके बाद से सवाल उठता है कि अगले समन पर पेश होंगे या नहीं, क्योंकि पहले समन पर केजरीवाल पेश नहीं होते। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर ईडी के नियमों के मुताबिक किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए ईडी जब समन भेजती है तो वो व्यक्ति 1, 2 और 3 समन तक या कहीं 2 समन नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन तीसरा समन अगर वो व्यक्ति नजरअंदाज करता है तो ईडी कोर्ट जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है और फिर उसे सीधे तौर पर गिरफ्तार भी कर सकती है। अब यही सवाल केजरीवाल को लेकर उठा कि तीसरे समन तक इंतजार करेंगे या फिर यहाँ पेश हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए और इस सिलसिला 3 से बढ़कर 9 और 10 पर चला गया। फिर आई तारीख 21 मार्च की जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है और एक फैसला कहीं ना कहीं सर्वोच्च अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। जो अगली सुनवाई यानी कि कल गुरुवार को सर्वोच्च अदालत सुनाने वाली है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो यहाँ पर गिरफ्तारी है क्या वो अंतरिम जमानत में तब्दील होती है या फिर नहीं। क्या कुछ इस पर आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।